श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में मंचासीन साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं यत्र तत्र से एकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग अपराह्न काल का संतमत का सत्संग कर रहे हैं और यह सत्संग क्यों हो रहा है तो आप लोगों को विदित हो चुका है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं 5-6 साल की बच्ची थी जिसका नाम प्रेमलता प्रजापति न, उसका आज पुण्यतिथि है। वो स्वर्गवास हो गए हैं। उनकी जो है पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस धराधाम को वो छोड़ के चली गई थी, तो उन्हीं के नाम पर यह सत्संग हो रहा है। और सत्संग क्यों होता है? कोई शरीर छोड़ देते हैं, उनके नाम पर सत्संग कराते हैं परिवार के लोग। क्यों कराते हैं? तो सत्संग होने से, सत्संग करने से वह दिवंगत आत्मा को सुख शांति मिलती है, उनका कल्याण होता है, इसलिए सत्संग कराया जाता है। और इस सत्संग में कुछ न कुछ संत वाणियों का, सदग्रंथों का पाठ होता है और उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ सुना, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय रहा नर्तन की उपादेयता, यानी मनुष्य शरीर की विशेषता, महत्ता। उस बच्चे को हटाइए, गाड़ी लग
तो मनुष्य शरीर की उपादेयता क्या है, महत्ता क्या, विशेषता क्या है? यह मनुष्य शरीर हम लोगों को क्यों मिला है, कौन काम करने के लिए मिला है, इसी का उपदेश जो है प्राचीन काल में, यानी यह तो कलिकाल है, यह कलिकाल में नहीं, कलयुग के पहले द्वापर युग, द्वापर युग में भी नहीं, उससे भी पहले त्रेता युग में विष्णु भगवान का अवतार भगवान श्री राम जो थे, उन्होंने उपदेश दिया था। कहते एक दिन गुरुजन पुरजन परिजन समस्त प्रजाओं को बुला करके वह यह उपदेश दिए थे। तो भगवान श्री राम उपदेश दिए हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं कि हम लोगों को यह जो शरीर मिला है ना, मनुष्य का शरीर, बड़ा भाग्य है हम लोगों का, अहोभाग्य है जो कि मनुष्य का शरीर मिला है। अहोभाग्य क्या है? अभी सुने कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं 4 खानियाँ हैं। अभी धर्मानंद बाबा सुना रहे थे कि 4 खानियाँ हैं और इस 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, यानी 84 लाख प्रकार का शरीर है। 4 खानियाँ क्या क्या है? अंडज, पिंडज, ऊष्मज और अंकुरज। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडा से जन्म लेता है। पहले अंडा, तब अंडा फूटता है तो बच्चा। उसको बहुत ऐसे प्राणी है जो अंडा से जन्म लेता है, तो उसको अंडज कहते हैं। पिंडज, पिंड सहित जन्म लेता है, शरीर सहित माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसको पिंडज कहते हैं। और ऊष्मज, ऊष्मज कहते हैं जो गंदगी और पसीने से जन्म लेता है, जैसे ढील, चमोकन, चिल्लर, कीड़ा मकोड़ा बहुत है। और अंत में है अंकुरज, जो बीज बो दिए, अंकुर हो गया, गाछ वृक्ष हो गया, उसमें भी जीव है, गाछ वृक्ष में भी। तो इस तरह से उसको अंकुरज कहते हैं। यह 4 खानियाँ हैं। इन 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। 84 लाख प्रकार का समझिए शरीर है। मनुष्य, गाय, बैल, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बहुत ऐसा है, वही इस तरह से योनियाँ है। तो इस 84 लाख प्रकार के योनियों में, 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह अविनाशी जीव, यह जीव कभी मरता नहीं है। यह शरीर भले मरता है, हम इस शरीर को जला देते हैं। जब शरीर से जीव निकल जाता है तो उस शरीर को जला देते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं 3 नाम तन विष्ठा किर्म हो, ना तर खाक उड़ई हैं। जब इस शरीर से जीव निकल जाएगा तो शरीर की 3 गति हो जाएगी। पहली गति जला देते हैं, वैदिक धर्मावलंबी जला देते हैं, जल करके राख हो जाता है। और कितने लोग
जलाते नहीं हैं। गंगा किनारे ले गए, पुत्र जो है मुखाग्नि दे देता है और गंगा में प्रवाहित कर देता है, भसा देता है। और भसते भसते कई किनारा में लग जाता है और कौवा मैना नोच नोच के खा जाता है और विष्ठा कर देता है। तो आपका शरीर विष्ठा में परिणत हो जाएगा। कभी काल कुप्पा घाट में भी मुर्दा लग जाता है। एक बार हजूर के समय में जब महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज थे ही, तो उस समय प्रेस देखे होंगे आप लोग, गए प्रेस के बगल में उधर गंगा किनारे में एक मोटा ऐसा ताज़ा मोटा लहास लग गया। अब तो कौवा मैना नोच नोच के खा रहा है और दुर्गंध करने लगा बगले में। तब हजूर श्री बोले, अरे उसको भगाओ, हटाओ। तब जाके एक विनोद बाबा थे, गौशाला में सेवा करते थे, वो तब बहुत बड़ा बांस लेकर के ठेल ठार के भगा। तो कभी काल कुप्पा घाट में भी लग जाता है। तो वही कहते हैं, जब कोई किनारे में लग जाएगा तो कौवा मैना नोच नोच के खा करके पैखाना कर देगा, विष्ठा में परिणत हो जाएगा यह शरीर। लेकिन कितने लोग न इसको जलाते हैं न फेंकते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी का शरीर मिट्टी में गाड़ देते हैं, यानी कब्र दे देते हैं। मुसलमान भाई या कबीर साहब के पंथ के लोग गाड़ देते हैं। तो गाड़ दिया तो शरीर आपका जो है सड़ जाता है, सड़ जाता है तो पिल्लू फट जाता है, कृमि में परिणत हो जाएगा। यही 3 गति हो जाएगी, शरीर की 3 गति हो जाएगी। शरीर तो मर जाता है, लेकिन इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा है वह मरती नहीं है कभी। वह तो अजर अमर अविनाशी है, यह कभी मरती नहीं है। जीव का मतलब जो सदा जीवित रहे। तो यह अविनाशी जीव है। कहते हैं ना कि फलाना मर गया, यही जो बच्ची थी प्रेमलता शरीर छोड़ दी, मर गई, लेकिन यह मरी नहीं है, यह अभी भी है। आत्मा मरती नहीं है, वो अभी भी है, लेकिन शरीर भले मर जाता। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नयनम छिद्यंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नो चैनम क्लोदंतो तापो नो शोष्यति मारुतः। कहते इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता। ऐसी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन कहते फलाना मर गया। मरने का क्या मतलब? मरने का मतलब है चोला बदल हो जाना। पुराना शरीर छूट जाता है, नया शरीर धारण करता है, ऐसी को मरना कहते हैं, चोला बदल हुआ। फिर कहते भगवान श्री कृष्ण कि बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरनाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि जीर्णानि नमोस्तु। कहते हैं इस शरीर जैसे कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, एक कपड़ा पहने, नया कपड़ा पुराना को हटा देते हैं, नया कपड़ा पहने, क्या सब दिन नया रहता है? पुराना हो जाता है, फट जाता है, चिथरा हो जाता है। क्या उसको पहनते रहते हैं? उसको त्याग देते, हटा देते हैं, फिर नया कपड़ा धारण करते हैं। इस तरह से पुराना को हटाते हैं, नया को धारण करते हैं। उसी तरह से कहते हैं जब से सृष्टि हुई है आत्मा तो वही है, हम बदलते नहीं हैं, जीव वही रहता है, लेकिन शरीर बदल जाता है। कितने शरीर को हम धारण किए, कितने शरीर को छोड़े, इसका ठिकाना नहीं है। कपड़ा की भांति शरीर बदल जाता है, लेकिन हम तो वही रहते हैं। तो वही कहते हैं
चोला बदल जो होता है इसी को मरना कहते हैं। इसमें शोक नहीं करना चाहिए। कोई यदि मर जाए तो शोक नहीं करिए, उसके बारे में प्रार्थना कीजिए उसकी अच्छी गति हो। शोक नहीं कीजिए, चिंता नहीं करिए। यह तो नियम है, ध्रुव निश्चित है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं सबको जाना है, चाहे राजा की ही क्यों नहीं हो, राजा रंग फकीर सबको जाना है। लेकिन जाते तो सब कोई हैं, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है, कर्मानुसार जाते हैं। कहते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं लोगों का, तो उसके लिए कहते हैं वो जीव जो है पुण्यात्मा इस संसार में भी सुखी देखा जाता है, सुख से रहते हैं। जब शरीर छोड़ता है तो उसके लिए, उस पुण्यात्मा के लिए विमान आता है, देवदूत विमान लेकर के आता है, विमान पे बैठा करके सम्मान के साथ उसको ले जाता है। कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। स्वर्ग के विशाल सुख को भोगता है जो अच्छा कर्म करता है। जो खराब कर्म करता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों को करते हैं, निर्रात पापी व्यक्ति होते हैं, तो उस पापी व्यक्ति यहाँ भी दुखी देखे जाते हैं। जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है? नरक। नरक में उसको जाना पड़ता है, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी डाल करके घिसते फिरते ले जाता है। कहाँ? नरक, जमदूत। तो इस तरह से यह जीव जो है कर्मानुसार जाता है और फिर आता भी है, जन्म भी होता है, आना और जाना लगा हुआ है। और यही सबसे बड़ा दुख है, आना जाना। हम लोगों का जन्म होता है, मर जाते हैं, जन्म होता है, मरते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के जठराग्नि में आते हैं। यही सबसे बड़ा दुख है। दूसरा दुख है जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्मना मरना सबसे बड़ा दुख है, समझिए। जन्म लेने के समय में बच्चा रोता है। क्यों रोता है? कोई बच्चा ऐसा है जो कि हंसते हुए जन्म लिया है? हुआ कोई? कौन बच्चा ऐसा जो कि जन्म लेते ही हंसने लगा? जानते हैं? कहते हैं गुरु नानक साहब जब जन्म लिए थे तो ठाका मार के हंसने लग गए थे। गुरु नानक साहब संत थे। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो प्राय रोता है लेकिन हंसता नहीं। लेकिन गुरु नानक साहब हंसते हुए जन्म लिए थे। और कोई भी बच्चा है जब जन्म लेता है जो चलता नहीं है, चलता है। लेकिन कौन ऐसा बच्चा था जो कि जन्म लेते ही 7 डेग चल दिया? कौन ऐसा बच्चा था? जानते हैं? भगवान बुद्ध। लुब्धिनी वन में, नेपाल की तराई में, वहाँ भगवान बुद्ध का जब जैसे जन्म हुआ तैसे भगवान बुद्ध 7 डेग चल दिए, बोलने लग गए भगवान बुद्ध। और ऐसा कोई बच्चा है जो कि 3200 दांत लेकर के जन्म लिया है? कोई बच्चा है, बच्चा जन्म लेता है 3200 दांत लेकर के? नहीं। लेकिन कौन ऐसा बच्चा था जो कि 3200 दांत लेकर के जन्म लिया था? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऐसा कौन बच्चा है जो कि 7 जटा लेकर के जन्म लिए थे? हम लोगों के गुरु महाराज
महर्षि में ही परमहंस महाराज जन्मजात जोगी थे गुरु महाराज। तो यह अपवाद है, लेकिन प्राय जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के समय में रोता ही है। रोना क्या है? दुख की निशानी है। दुख होता है बच्चा को, वह इसलिए रोता है। माँ को भी कष्ट होता है, जन्म लेने के समय में रोता है, कष्ट होता है, दुख होता है, रोता है। और मरने के भी समय में जब मरता है ना बूढ़ा, तो कितना बुरा आँख से आंसू निकलता। लोग देखता है ना, कहते माया छूटी रहा है, अरे कहीं रहा है, माया क्या छूटेगी, वहाँ तो जम का जम मुंगरी लग रहा है। वो निकलना नहीं चाहता है शरीर से, आसक्ति है शरीर संसार से, छोड़ना नहीं चाहता है शरीर, लेकिन जमदूत जो है ना मार मार के मुंगरी निकालता है प्राण को शरीर से, इसलिए वो बूढ़ा रोता है, कष्ट होता है। इसलिए जन्म मरने के भी समय में बूढ़ा रोता है। और बीच में तो रोना ही है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो दुख देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। सभी दुखी हैं, कोई सुखी है? त्रैताप यहाँ पर है, त्रैताप से संतप्त है, दैहिक दैविक भौतिक तापा यहाँ पर है। त्रैताप है, मानस रोग है, यही सबसे बड़ा दुख है। जन्म लेने के समय में भी दुख होता है, संसार में भी दुख होता है, मरने के भी समय में दुख होता है। तो इतना दुख हम लोग भोगे हैं, ये जीव भोगा है। कहते हैं युग युगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। उस दुख को हम भूल जाते हैं जन्म जन्मांतर में। अगले जन्म में हम क्या दुख था हमको अभी याद है, भूल गए। जन्म जैसे लेते हैं भूल जाते हैं। तो कहते हैं युग युगान में इतना हम रोए हैं, इतना मरे हैं, कि कहते हैं इतना रोए हैं, छाती पीटे हैं, कि सभी आंसुओं को यदि इकट्ठा कोई करता तो कहते हिंद महासागर बन जाता। इतना हम मरे हैं, सभी हड्डियों को यदि कोई इकट्ठा करता तो हिमालय पहाड़ बन जाता। इतना दुख भोगे हैं। युग युगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। इतना दुख भोगे हैं जन्म जन्मांतर में। हमारे दुखों को देख करके उस परमात्मा को दया आ जाती है, बहुत दुख भोगा है, अब इसको मौका देना चाहिए सुख भोगने के लिए, दुख से छूटने के लिए। तब जाकर के मौका देते हैं, तब जाके कबहू की करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही। कभी अकारण स्नेह करे वाले परमात्मा मनुष्य का शरीर दे देते हैं, जाओ तुम भक्ति करो और मुक्ति प्राप्त कर लो, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाओ। कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं परमात्मा। तो यही समझिए हम लोगों का अहोभाग्य है। कितने जन्म लेकर के तब जा कर के हमको मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते, दुख भोगते भोगते तब जाके ये मनुष्य शरीर मिलता है। यही अहोभाग्य हमारा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर दिए हैं परमात्मा। भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लो। आप लोग कहेंगे सिर्फ बाबा आप अपने मन से कहते हैं कि कोई प्रमाण है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए 84 लाख जोनियों से छूटने के लिए यह मनुष्य शरीर है, कोई प्रमाण है? तो मैं प्रमाण भी देता हूँ। वह प्रमाण क्या है? हम लोगों का शरीर अपने हाथ से, दूसरे हाथ से नहीं, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है ना, कोई 4 हाथ का होता है या कोई 3 हाथ का, जब भी होगा तो 3.5 हाथ का। 3.5 हाथ में, एक हाथ में 2 बित्ता होता है ना, और एक बित्ता में 12 उंगलियां होती है।
ऐसे बिता रखिए, 4 4 दुनिया 8 4 तिया 12, 12 उंगलियों का एक बित्ता हुआ, तो 7 बित्ता में कितनी उंगलियां हो जाएगी? यानी 3.5 हाथ में 7 बित्ता ना, एक बित्ता में 12 उंगलियां, और 12 उंगलियां का एक बित्ता हुआ, बरसत 7 बित्ता में कितनी उंगलियां हो जाएगी? 84 उंगलियों का यह बित्ता शरीर हुआ। तो यह शरीर हम लोगों को यही संकेत देता है, यही ज्ञान देता है कि तुम 84 लाख योनियों से भजन करके सदा के लिए छूट जाओ, यही लिए शरीर मिला है। तो भजन करेंगे तो यह 84 लाख योनियों से हम लोग सदा के लिए छूटेंगे। यही सुनहरा अवसर दिए हैं परमात्मा, सुमुहूर्त दिए हैं। इसमें भजन नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा, भजन करने के लिए दिए हैं। यही अहोभाग्य है, बड़भागी हैं हम लोग। एक नदी किनारे जो है ना, एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर बंदर और बंदरनियाँ थी। ध्यान से सुनिएगा। तो सुबह सुबह एक महात्मा जी आए नदी किनारे और ऐलान करने लगे, देखो देखो भैया, अभी का जो समय है ना, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। वह क्या है? इस समय में यदि कोई जानवर इस नदी में डुबकी लगाएगा तो वह जानवर जो है ना मनुष्य बन के निकलेगा, मनुष्य बन जाएगा। यदि कोई मनुष्य डुबकी लगाएगा, वह मनुष्य जो है वह मनुष्य देवता बन के निकलेगा। कोई देवता यदि डुबकी लगाएगा तो वह परमात्मा ही बन के निकलेगा। ऐसा यह सुमुहूर्त है अभी का। तो सबने सुना, लेकिन उस गाछ पर, वृक्ष पर बंदर बंदरियाँ भी थी। तो दोनों ने सुना। यह सुन करके बंदरनियाँ कहती है कि स्वामी, बंदर से कहता है कि स्वामी सुने महात्मा जो ऐलान किए, पता नहीं हम लोग कौन कुकर्म किए थे जो कि बंदर और बंदरनियाँ बने हुए हैं। हम लोगों के पास भी यह सुनहरा अवसर है, चलिए डुबकी लगाते हैं। तो डुबकी लगाएंगे तो जानवर हैं तो मनुष्य बन जाएंगे। देखिए मनुष्य को कितना सुख है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, हवाई जहाज़ पर उड़ता है, रेलगाड़ी पर इधर उधर जाता है, टीवी चलाता है, मोबाइल चलाता है। क्या क्या सुख है संसार में मनुष्य को। चलिए हम दोनों डुबकी लगाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं, महात्मा को नहीं कोई काम ना, झूठो चौकी पे बैठ के पक करो, झूठ सच कहो, हमको विश्वास नहीं है। कहने ने महात्मा कहे झूठ सच कहते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। वृथान हो देव ऋषि वाणी, देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चलिए डुबकी लगाते हैं। कहने ने हमने जाएंगे, हमको विश्वास नहीं है। अब बंदरनियाँ सोचने लगी है तो नहीं है जाएगा, मूर्ख गंवार है, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे तो हमारे हाथ से भी अब सुनहरा अवसर निकल जाएगा। क्यों इस सुनहरा अवसर को गंवावें। तो बंदरनियाँ कहती है बंदर से, क्या आप जाइएगा? कहना हम नहीं जाएंगे। और ठीक है आप नहीं जाइए, लेकिन मैं चलती हूँ, आओ जाओ। अब बंदरनियाँ जा करके डुबकी लगाती है। जैसे डुबकी लगाती है उधर से एक सुंदर राजकुमारी बन के निकलती है, बड़े घर की बेटी राजकुमारी, मनुष्य का शरीर। दूसरे राजकुमार रथ लेकर के आते हैं, वो राजकुमारी को बैठा करके अब जाने ही वाला था। अब बंदर देखता है सही में ही जो है ना राजकुमारी बन गई, दूसरे राजकुमारी इसको ले जा रहे हैं, हमारे हाथ से निकल गई। सोचने लगा कि हम भी डुबकी लगाते हैं, हम भी राजकुमार बन जाएंगे, उस राजकुमार से युद्ध करके, लड़ाई करके अपनी पत्नी को छीन लेंगे। यह सोच करके वह बंदर भी डुबकी लगाया। लेकिन बंदर जो डुबकी लगाया उधर बंदर का बंदर निकला। क्यों? वह सुनहरा अवसर निकल चुका था, तब डुबकी लगाया था। तो बंदर का बंदर निकला, कुछ नहीं कर पाया पछताने के सिवा।
उसी तरह से हम लोगों को भी यह सुनहरा अवसर मिला है भजन करने के लिए। यदि यह समय चला जाएगा तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए सदुपयोग कीजिए समय।